नमस्कार, आप देख रहे हैं का न्यूज। मैं तीस कुमार। आपको बता दें कि अभी मेरे बंधु जी जो है भागलपुर के उल्टा पुल पर है, जहां आज महागठबंधन के द्वारा जो है चक्का जाम का आह्वान किया गया है, जिसमें कांग्रेस और राजद के सारे कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हुए हैं उल्टा पुल पर और कई घंटों से जाम कर बैठे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरा तस्वीर। क्या चीज़ को लेकर सर आज बंदी है? आज चुनाव आयोग द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर 25 दिन के अंदर वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चाह रहा है, जो कि वो संभव है। और उसमें जो 11 बिंदु दिया गया है, वो 11 बिंदु में दिए गए कागजात गरीब भाइयों के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी 12 बार 1 दर्जन बार सभा बिहार में किए। उन्होंने देख लिया कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार आने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए उन्होंने एक चुनाव आयोग से एक साजिश के तहत निकाला कि गरीबों का 30 से 40% वोट काट लेना है। इसके लिए उप पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग जो है गोदी मीडिया के तरह काम कर रहा है। इसलिए जो है चुनाव आयोग को ऐसा करवाया, जिसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी पूरा बिहार बाढ़ के चपेट में है। आधा बिहार बाढ़ में है, आधा बिहार सुखाड़ में है। किसान अपना रोपनी डोबनी में है। बिहार के लगभग 3 करोड़ आदमी बिहार से बाहर है। अब वो नहीं आएगा तो 3 करोड़ नाम तो मतदाता सूची से चढ़ जाएगा। ये उनकी साजिश है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने का। उसके विरोध में आज हम लोग सड़क जाम, चक्का जाम और बिहार बंद करवाए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अभी तुरंत कुछ दिन पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव जिस वोटर लिस्ट पे हुआ, उस वोटर लिस्ट पे विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? यदि 2024 का वोटर लिस्ट फर्जी है, प्रधानमंत्री जी आप उसी वोटर लिस्ट पर प्रधानमंत्री बने हैं, आप फर्जी प्रधानमंत्री हैं। आप इस्तीफा दे दीजिए और फिर से लोकसभा का चुनाव पुनरीक्षण के बाद करवाइएगा। जीतिएगा तब आप प्रधानमंत्री बनिएगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव कराइएगा। इस तरह गरीबों का नाम काटने का साजिश बंद करो। और मजदूरों पर जो 4 लेबर कोड दिया गया है, वो भी गलत है। पहले लोग मजदूरी करता था, किसी के यहाँ कि दुकान में नौकरी करता था, तो उसमें मजदूर जो है स्ट्राइक कर देता था, तो बात करता था, मालिक भी मान लेता था और काम करने वाला भी मान लेता था, कुछ मजदूरी बढ़ा देता था। नरेंद्र मोदी ने ये सारे नियम समाप्त कर दिया अडानी और अंबानी के चक्कर में। इसलिए मोदी जी आपसे भारत नहीं संभल रहा है। और बिहार में जो है, बिहार में जो मुख्यमंत्री है उसको 3.5 आदमी चला रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप भी आपा खो चुके हैं, इसलिए आप भी इस्तीफा दे दीजिए और फ्रेश चुनाव में चलिए सब लोग। आप 3.5 आदमी से बिहार चलवा रहे हैं। रोज हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। अभी भी पटना में दिन दहाड़े व्यवसायी का हत्या हुआ। आपके हाथ में सत्ता चलाना मुश्किल है। आपके पीछे से पूंजीवादी फासिस्ट ताकत सरकार चला रहा है। आप भी इस्तीफा दीजिए। आप अचेत हो गए हैं। कभी IAS के माथे पे गमला रख देते हैं, कभी जो महिला बहनों को पकड़ के लटक जाते हैं आप। इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए मुख्यमंत्री जी। आपसे बिहार नहीं चल रहा है। बिहार युवाओं के नेता, युवाओं के आइकॉन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से चलेगा। इसलिए आप त्याग पत्र दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर। आज का बिहार बंद मोदी सरकार के दमनकारी नीति के विरोध में। मोदी सरकार ने अपने गोदी मीडिया जैसे यूज़ करता था, उसी प्रकार इलेक्शन कमीशन को भी जो है गोदी जो है इलेक्शन कमीशन बना के रखा हुआ है। जब मोदी सरकार ने देख लिया कि बिहार में दाल गलने वाला नहीं है, यहाँ महागठबंधन की सरकार बनना तय है,
तो इन्होंने आनन फानन में इलेक्शन कमीशन को तलवार लेके दबे कुचले वंचित समाज के लोग को, हरिजन को, दलितों को, दुर्जन को और आदिवासियों को 30% से अधिक जो है वोट को इधर से उधर करने का निर्देश दिया है। ये हम लोग डीएम साहब के यहाँ जाते थे, नोटिस मिलता था और 3 महीने पहले ही जो है वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो चुका था और ये पब्लिकेशन करने में करोड़ों रुपया लगता है। ये करोड़ों रुपया आपके पॉकेट का, किसानों के पॉकेट का, मजदूरों के पॉकेट का, तो फिर क्या आवश्यकता है कि जब अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने जा रहा है तो 1 महीना में क्या ये संभव है? और आपने 11 पॉइंट को जो है निर्देशित किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो वो जानते हैं कि हमारे जो महागठबंधन के जितने भी लोग हैं वो बाहर रहते हैं, 2-4 करोड़ लोग 3 करोड़ से लेके जो है वो बाहर रह रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है इलेक्शन कमीशन को हथियार बनाकर हम गरीबों वंचितों को बद करना चाहता है। आज हमारे जो है आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो है आज हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी पटना पहुंचे हुए हैं और पटना में जो है दबे कुचलो अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन जारी है। हम इलेक्शन कमीशन को सचेत करते हैं कि अगर आप अपने तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया तो हम इस आदेश को कभी भी पारित नहीं होने देंगे और आगे जो है ये कार्रवाई जो है उग्र प्रदर्शन और धरना का सिलसिला चलता रहेगा। आज आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, संपूर्ण भागलपुर बंद। आप भी आप चैनल अगर घुमाएंगे तो पूरे भागलपुर के हर एक दुकान बंद है और हम लोग सक्सेस है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी पटना में बंद के दौरान में उपस्थित है और ये आगाज है कि भागलपुर में, बिहार में हम महागठबंधन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हुए हैं और हमारी सरकार निश्चित रूप से ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की काम करेगी, बिल्कुल करेगी। और आप जनता समर्थन है, हमारे भागलपुर की सारी जनता, सारी दुकानदार हम लोग के साथ है, इसलिए कि ये जो तानाशाही जो नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश की गठबंधन की सरकार जो तानाशाही चला रही है, ये बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और बंदी सक्सेसफुल दिखाई दे रही है और हम लोग तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी। मैं मोहम्मद तकी अहमद जावेद, पूर्णतः स्वतः बिहार बंद जो है और जो देखने के लिए मिल रहा है, लोग स्वतः जो ये वोटर लिस्ट का जो सुधार के लिए जो इतना 11 कॉलम दिया गया है इसमें, और जो स्थिति है देख रहे हैं कि आधा बाढ़ आधा सुखाड़ बिहार में प्रभावित है, इसमें इतनी जल्दी ये असंभव है। इसलिए ये जो जल्दबाजी में जो साजिश के तहत जो वोटबंदी का जो गरीब गुरबा दलितों को जो वोट देने से जो वंचित करने का जो साजिश रचा गया है, इसके लिए हम लोग सारा एकजुट होकर आज स्वतः सब लोग बंदी करने के लिए हम लोग स्वतः सब लोग तैयार हैं। अब स्वतः मिल रहा है सब लोग हम लोगों को। मैडम क्या तैयारी, क्या कुछ चल रहा है? ये चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग बंदी किए हैं, चक्का जाम किए हैं। ये जो नरेंद्र मोदी 11 को प्रमाण मांग रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग का यही मांग है कि वोटर कार्ड को आधार बना के ये वोटर कार्ड का निरीक्षण किया जाए। हम लोग का यही मांग है। चुनाव आयोग ने कल एक नया फरमान जारी किया है कि किसी को भी जो है अपना कोई भी प्रमाण पत्र नहीं देना, लेकिन सारे लोगों को फॉर्म भर के फोटो दे करके वो बीएलओ को देना है और वो फॉर्म सिर्फ जमा होगा। लेकिन जहाँ जितना भी वोटर में लिस्ट में नाम है, उन लोगों को क्या जरूरत है दोबारा फॉर्म भरने का? जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसी को फॉर्म भरना चाहिए। ये नया तुगली फरमान जो है चुनाव आयोग का, क्यों ये हुआ?